एक तरह की साधु टाइप की लेडी है, ठीक है, बहुत ज्यादा इंट्यूटिव लेडी है, बहुत ज्यादा काम लेडी है, ठीक है, काम, कंपोज, इंट्यूटिव पर्सन को देखा है आपने, बिल्कुल वैसी ही है, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, ठीक। अब इसके कीवर्ड्स हम नोट करते हैं, स्टार्टिंग से नोट करेंगे। ये किसको दिखाता है? नंबर 2, ठीक है, नंबर पे मत जाना क्योंकि नंबर वाइज वेरी भी करते रहता है। ये इसमें देखो सबसे ज्यादा आपको मून दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, तो इससे याद रख लेना कि ये प्लैनेट मून को दिखाता है, ये कार्ड मून को दिखाता है। जब भी आएगा, जब भी हम कहेंगे कि इसके लिए एडवाइस निकाल दो, तो मून से रिलेटेड रेमेडी बता देंगे। अब मून से रिलेटेड गॉड कौन होते हैं? लॉर्ड शिवा। तो ठीक है, तो हमेशा याद रखना लॉर्ड शिवा की पूजा हम बता सकते हैं। और जिन्होंने न्यूमरोलॉजी करी हुई है, पूरे नंबर 2 की रेमेडी इनको दे देना। और भी नोट कीजिए इसके, इंट्यूटिव है ये लेडी, कैसी है? इंट्यूटिव है, थोड़ी सीक्रेटिव है, ठीक है, इंट्यूशन पावर्स में काफी अच्छी है। सीक्रेटिव क्यों? देखो उसके पीछे से पर्दा लगा हुआ है, दिख रहा है वो जो जिसपे, हाँ, जिसमें पोमोग्रेनेट्स वगैरह बने हुए हैं ना, वो क्या है? पर्दा लगा हुआ है। पर्दे के पीछे क्या है हमें नहीं पता चल रहा है, ठीक है, तो इसमें लिखो हिडन फीलिंग्स। ये सारे कीवर्ड्स हैं, सिर्फ कीवर्ड्स याद करना, कार्ड अपने आप याद हो जाएंगे। सीक्रेटिव, हिडन फीलिंग्स, इंट्यूशन, स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन पावर, हीलर, फेमिनिन। हीलर क्यों? अगर कोई हमारे पास पूछता है, जैसे सीमा जी ने पूछा किसी ने कि क्या मेरा हीलिंग का बिजनेस चलेगा, मैंने रेकी करी हुई है, ये कार्ड आ जाएगा तो क्या बोलोगे? चलेगा, चलेगा, ठीक है। तो ये सारे कीवर्ड्स ही याद रखो, बाकी वो सब डिस्क्रिप्शन याद रखने की जरूरत नहीं है, बहुत इजी हो जाएगा याद करने के लिए, ठीक है। हिडन मोटिवेशन, पर्दे के पीछे क्या है, क्या प्लान चल रहा है हमें नहीं पता। हिडन मोटिवेशन, मिस्ट्री, कुछ तो किस मिस्ट्री चल रही है, ठीक है। एक ऐसा सच जो बहुत जल्दी बाहर आ जाएगा, अ सीक्रेट वेरी सून विल बी रिवील्ड, ठीक है, ये भी कीवर्ड्स में डाल दो। ट्रस्ट योर इंट्यूशन, अपनी इंट्यूशन पावर पे ट्रस्ट करो, ठीक है। कोई लेडी आई हमारे पास में, पूछती है कि मेरे हस्बैंड का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, उसको आपने क्या बोलना है? कुछ मत कर, बैठ जा, तू जो सोच रही हो बिल्कुल सही है, और सीक्रेट्स नीड्स टू बी रिवील्ड सून, सीक्रेट अपने आप बाहर आ जाएगा, ठीक है, सीक्रेट बहुत ही जल्दी बाहर आने वाला है। अब अपने कीवर्ड्स को ही ऐड करना है इस तरह से सिचुएशन पे। सीइंग बियॉन्ड व्हाट इज ऑब्वियस, ऑब्वियस मतलब ये होता है जो हमें खुली आंखों से दिखाई देता है। जैसे आप लोगों को ये से भी दिखाई दे रहा है आपके रूम में क्या है, मैं अभिया से पूछूं कि आपके ऑफिस में क्या चल रहा है, कितनी लाइट्स ओपन है, आप नहीं बता पाओगे ना, नहीं देख पाओगे। जो सामने से विजिबल है वही चीज आप मुझे बता पाओगे, दैट इज योर ऑब्वियस थिंग्स। तो सीइंग बियॉन्ड द ऑब्वियस, ठीक है, ऐसी पावरफुल लेडी है जो सब कुछ जानती है, वेरी नॉलेजेबल, ठीक है। मैम ये पॉजिटिव कार्ड है? हाँ, ये यस कार्ड है, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं होता, सारे कार्ड्स अच्छे होते हैं, बस वो ह्यूमन लाइफ का फेज होता है, तो हम ये नहीं बोलेंगे कि ये नेगेटिव ही हो गया है, क्योंकि नेगेटिव भी कार्ड अगर अब आ जाता है तो वार्निंग के लिए आता है ना हमारा। तो ये यस कार्ड है। कौन से एलिमेंट्स को दिखाता है? वाटर एलिमेंट को दिखाता है, ठीक है। अगर आप इसको देखो, एक लेडी है, किस पे बैठी हुई है? थ्रोन पे बैठी हुई है, ठीक है, और उसके आसपास आप क्या देख रहे हो? 2 कॉलम देख रहे हो, 2 पिलर है ना, वाइट और ब्लैक, बी एंड जेड लिखा हुआ है, हाँ हाँ, बी एंड जेड लिखा हुआ है जी, हाँ, कुछ भी मैं बोलूं हाँ कहना, बी एंड जे लिखा हुआ है, BNJ, हाँ, बी एंड जे लिखा हुआ है। बी स्टैंड फॉर बोयज, ये हर्ब्यू वर्ड है, BOAZ, हर्ब्यू वर्ड है ये, मे बी आई एम नॉट प्रोनाउंसिंग जैसा वो उस लैंग्वेज में वो लोग प्रोनाउंस करते हैं, BOAZ, बोयज, ठीक है। इसका मतलब होता है निगेशन, मास्टरी, किसी चीज की मास्टरी। और जे स्टैंड फॉर जैचिन, इसका मतलब होता है बिगनर्स। अब ये दोनों पिलर्स क्या है? पाथवे हैं, कहाँ के पाथवे हैं? हाँ जी, स्ट्रेंथ भी होता है ना, हाँ, स्ट्रेंथ भी होता है, बी मतलब, हाँ जी, हाँ जी, जे मतलब जैचिन। अब ये दोनों पिलर क्या है? पाथवे हैं, किस चीज के पाथवे हैं? पाथवे ऑफ द गॉड।
आपने देखा होगा है ना पुराने टेम्पल्स में, स्पेशली अभी भी सोलेमन टेम्पल्स में पिलर्स लगाए जाते हैं, ठीक है। तो वैसे ही हाई प्रेस्टिस के पास में जो ये पिलर हैं वो क्या दिखा रहे हैं, अभी पाथवे ऑफ द गॉड दिखा रहे हैं। कई बुक्स में आपको ऐसा भी मिलेगा, ब्लैक जो है और जो ये ब्लैक वाला है और जो दूसरा है व्हाइट कलर का दिख रहा है, ये एक मेल और फीमेल एनर्जी को दिखा रहा है, ठीक है। मेल और फीमेल एनर्जी को दिखा रहा है, लाइट और डार्क को दिखा रहा है, लाइट फेज ऑफ द लाइफ और डार्क फेज ऑफ द लाइफ, ठीक Yin है। yang बोल सकते हैं मैम, गुड और इविल को भी दिखा रहा है। Yin yang बोल सकते हैं, यिन यांग बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। मस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी है वो भी, ठीक है। लाइट एंड डार्क को दिखा रहा है, मस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी को दिखा रहा है, गुड एंड इविल को दिखा रहा है। मतलब ऐसी लेडी जो अच्छे और बुरे में फर्क करना जानती है, ठीक है। और ये जो अभी आपने बोयज और जैचिन ये वर्ड लिखे थे, वो कौन से वर्ड हैं, हर्ब्यू लैंग्वेज के वर्ड्स हैं, इसलिए आपको ये बिल्कुल अलग लग रहे हैं, नॉर्मल इंग्लिश लेटर्स की तरह नहीं दिख रहे हैं। और ये दोनों ही पिलर हाई प्रेस्टिस के पास क्या दिखा रहे हैं हमें, पाथवे ऑफ द गॉड। Ma'am, what is J stand for? जैचिन, Judging. जी Okay. हाँ, जैचिन मीन्स स्टैब्लिश, ठीक है। बोयाज आपकी स्ट्रेंथ को भी दिखाता है, आपकी मास्टरी को भी दिखाता है, जैचिन आपके बिगनिंग को भी दिखाता है, और कोई चीज बिगनिंग होके स्टैब्लिश हो गई है उस चीज को भी दिखाता है। ओवरऑल इसको कबालास ट्रीज ऑफ लाइफ बोलते हैं, और आप अभी ये याद रखो कि ये पाथवे ऑफ गॉड है, यहीं से जाके जाना है। यहाँ पे भी साउथ इंडिया में टेम्पल में एक पिलर रहता है ना, सेंटर पिलर, देखते होगे ना, भगवान के मंदिर में भी पिलर रहता है, फिर उस पिलर के बाद ही हमारी एंट्रेंस होती है, ठीक है। तो ये पाथवे ऑफ द गॉड करके भी आप इसको याद कर सकते हो। अब देखो इस लड़की को, इस लेडी को देखो, इसने एक बुक पकड़ी हुई है, उस पे क्या लिखा हुआ है, इसने एक बुक पकड़ी हुई है, उस पे कुछ लिखा हुआ है ना, टोरा लिखा हुआ है, हाँ, ठीक है। टोरा का मतलब क्या होता है, जैसे हमारे इंडिया का संविधान है ना, तो ये जूइश होली बुक है। जैसे हमारे वहां भगवत गीता हो गया, वेद हो गए हमारे, वैसे ही ये जूइश लोगों की होली बुक है, उनका लॉ है ये। इसमें पूरा लाइफ और लाइफ की मिस्ट्रीज के बारे में बताया गया है, पूरी लाइफ को एक्सप्लेन किया गया है, पूरी लाइफ की मिस्ट्री को एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। कर्टन क्या रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पे पीछे से उसके देखो कर्टन्स है, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वर्जिनिटी रिप्रेजेंट करता है कि दिस लेडी इज वर्जन। पोमोग्रेनेट्स और पाम लीव्स क्या रिप्रेजेंट करती हैं, देखो फल निकले हुए हैं, तो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी फर्टिलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। वर्जन है, ठीक है, उसने अपनी मर्जी से शादी नहीं करी हुई है, बट शी इज कैपेबल फॉर द रिप्रोड्यूसिंग, ठीक है, ह्यूमन को बर्थ देने की के लिए शी इज फिट, शी इज फर्टाइल। कर्टन क्या है, ऐसा सीक्रेट है जो बहुत ही जल्दी रिवील हो जाएगा। पीछे से जो ये कर्टन दिख रहा है ना, वो ऐसा सीक्रेट है जो बहुत जल्दी रिवील होगा। तो कोई भी हमारे पास क्वेश्चन पूछेगा तो हम क्या कहेंगे, डोंट वरी, व्हाट आपने जो भी क्वेश्चंस पूछा हुआ है उसका आंसर बहुत ही जल्दी आने वाला है। वॉट एवर यू हैव आस्क्ड, ठीक है, यू आर गोइंग टू गेट आंसर वेरी सून। नंबर 2 का जो नंबर है, नंबर 1 क्या है, बिगनिंग है, नंबर 2 का जो नंबर है ना, वो ग्रोथ का नंबर है, ठीक है, ग्रोथ का नंबर है। अब ये लेडी की पर्सनालिटी कैसी है, बड़ी ही काम है, कंपोज है, इंट्यूटिव है, पैसिमिस्टिक सोच रखने वाली है। शी नोज विदाउट नोइंग, ये वर्ड इस लेडी के ऊपर याद कर लेना। शी नोज विदाउट नोइंग मतलब सब कुछ जानती है, विदाउट नोइंग का मतलब चेहरे से नहीं पता लग रहा है उसका, बड़ी ही इनोसेंट दिख रही है, कहते हैं ना बड़ा ही भोला है बट अंदर से बड़ा ही तेज है, तो वैसे ही सामने से बिल्कुल पता नहीं लग रहा है इसका। और टोरा की जो बुक है इसके हाथ में, वो क्या दिखाती है, इसके पास स्पिरिचुअल वर्ड की पूरी नॉलेज है, सारी नॉलेज स्पिरिचुअल वर्ड की ये लड़की रखती है। और दिल कैसा है, बिल्कुल प्योर हार्ट है इसका। वहां पे आपको क्रॉस का साइन बना हुआ दिख रहा होगा ना, यहाँ पे ये साइन बना हुआ दिख रहा है, एकदम प्योर दिल है इसका। प्योरिटी उसके क्लोथ से भी आपको दिख रही है। व्हाइट कलर क्या दिखाता है, व्हाइट कलर किस चीज का इंडिकेशन करता है, प्योरिटी का इंडिकेशन करते हैं,
ठीक है, तो अब ये कार्ड में कोई हमसे ये पूछेगा कि क्या मुझे फ्यूचर में जॉब मिलेगी, जॉब के लिए आ जाता है, तो हम क्या बोलेंगे? यस। ठीक है, आप बहुत ही सीक्रेटिवली काम कर रहे हो, आपने बहुत काम कर लिया है, ठीक है, और आप अगर अपने आप से भी पूछो, अपनी इनर सेल्फ से भी पूछो, तो यस, वेरी सून यू आर गोइंग टू गेट अ जॉब। ठीक है, लव रिलेशन में क्या कहेंगे? आप किसी की मत सुनो, अपने दिल की सुनो, जो आपका दिल कहता है वो काम करो। ठीक है, जो आपका मन कहता है। ये कार्ड है कि लिसन टू योर इनर सेल्फ। ये कार्ड बाहर जाने का, मटेरियलिस्टिक चीजों का नहीं है। ये कार्ड कहता है कि अंदर जाओ और आपके भीतर ही हर क्वेश्चन के आंसर हैं। अब कोई व्यक्ति हमसे ये पूछेगा कि मतलब ये करूं या वो करूं, तो आप उसको यही पूछोगे कि आपका मन क्या कहता है, आपका दिल क्या कहता है, किस चीज को करने के लिए कहता है। वो कहेगा मेरा मन तो बड़ा ही इस चीज को करने के लिए कहता है, तो आप कहोगे कि फॉलो योर इंट्यूशन, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो। ठीक है, अब ये एडवाइस में क्या आ जाता है? वो क्या एडवाइस में, देखो लड़की एकदम शांत सी बैठी हुई है, ठीक है, हाई प्रिस्टेस एकदम शांत सी बैठी हुई है। वो क्या दिखा रहा है? वो ये दिखा रहा है कि आपको कॉन्फ्लिक्ट में नहीं पड़ना है, वाद विवाद में नहीं पड़ना है, आप आराम से बैठिए, सच सबके सामने आ जाएगा। ठीक है, किसी से बहस मत कीजिए, अपनी इंट्यूशन पे भरोसा कीजिए, अपनी फीलिंग्स पे भरोसा कीजिए। ठीक है, आप ये देखो कि दो लोग अगर आपस में लड़ भी रहे होते हैं तो आपको उसमें इंटरफेयर नहीं करना है, आपको न्यूट्रल रहना है। ये एडवाइस में आज जब भी ये कार्ड आ जाए तो इसमें आएगा कि आप अपनी फीलिंग को ट्रस्ट करो, अपने इमोशंस को ट्रस्ट करो, अपनी इंट्यूशन को ट्रस्ट करो, किसी के भी मामले में मत बोलो। दो लोग अगर आपस में लड़ रहे हैं, आपको बीच में पड़ने की जरूरत नहीं है। जितना आप काम कंपोज और न्यूट्रल रहेंगे उतना ही अच्छा है। अब इस काम कंपोज न्यूट्रल को आप हर जगह पे अप्लाई कर सकते हो, हर सिचुएशन पे अप्लाई कर सकते हो। ठीक, अब यही कार्ड अगर उल्टा हो जाता है, अब तो क्या हो गया है? कई केस में ये कार्ड जब उल्टा आ जाता है तो ये भी कह सकते हैं कि वो लड़की ने अपनी वर्जिनिटी लॉस कर दी। ठीक है, अब वो कोई भी सर्कमस्टेंसेस हो सकती हैं, रेप भी हो सकता है, ठीक है, या लिव इन रिलेशन में वो लड़की रह रही है, कोई भी रीजन से अगर ये कार्ड उल्टा आ जाता है तो यहाँ पे क्या हो गया? जितनी प्योर हार्ट की हमने बात करी थी, ठीक है, दिल बड़ा ही साफ किया था, अब यहाँ पे क्या है? फीलिंग भी क्या हो गई है? इम्प्योर हो गई है। फीलिंग पे भी भरोसा नहीं कर सकते, पूरी इम्प्योरिटी ये दिखा रहा है। ठीक है, तो अब इसकी फीलिंग प्योर नहीं है, गलत काम में फंस गई है ये लेडी। ठीक, अब क्या है? इसका कोई भी सीक्रेट जो अभी तक पर्दे के पीछे था ना सीक्रेट, अब कोई भी सीक्रेट इसका सीक्रेट नहीं रहा है, सारे सीक्रेट्स इसके बाहर आ गए हैं। अब ये ऐसी लेडी है जो किसी का सीक्रेट भी नहीं रख सकती है, पूरी पर्सनालिटी बदल गई, बिल्कुल भी अपने दिल की नहीं सुनती है अब ये लेडी। ठीक है, और ऐसी लेडी है जो क्या बोलते हैं, जिसने अपना दिल की बातें सुनना बंद कर दिया है और अपनी वाइल्ड साइड, ठीक है, अभी क्या हो रहा था कि वो अपनी जितनी भी वाइल्ड साइड है सबको कंट्रोल करके बैठी हुई थी, सबको खत्म करके बैठी हुई थी, अब इसकी वाइल्ड साइड बाहर को आ रही है। ठीक है, ये कार्ड इलीगल वर्क का भी है और ये कार्ड रेप का भी दिखाता है। ठीक है, ये कार्ड हमेशा याद रखना, रेप भी दिखाता है, इलीगल वर्क को भी ये कार्ड दिखाता है। कैसे भी क्लाइंट आपके पास आ सकते हैं। ठीक है, और ये कार्ड मैं बताती हूँ, हेल्थ वाला तो अभी आप नहीं पढ़ रहे हो, अगर एडवांस में पढ़ोगे तो ये ना, जिन लोगों को फीट आते हैं, जिन लोगों को मेंटल प्रॉब्लम है, साइकिक अटैक आते हैं ना, उस चीज को भी रिप्रेजेंट करता है। कब रिप्रेजेंट करता है? अब देखो कार्ड की पोजीशन, हम रिवर्स पे बात कर रहे हैं, ये कार्ड जब रिवर्स में आता है। ठीक है, अगर कोई हमसे ये पूछे कि मनी के बारे में बताओ, तो हम क्या कहेंगे कि आप जो भी काम कर रहे हो उसमें देखो अभी मनी तो बहुत ज्यादा नहीं है, बट इसमें आपको मेंटल सेटिस्फेक्शन बहुत ज्यादा मिलेगा, और यू आर ऑल्सो नॉट इंटरेस्टेड टू अर्न मोर मनी। ठीक है, रिवर्स में ना मैम? नहीं 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 नहीं, सॉरी, Okay. ये सीधे में जब आ जाता है तो ये लेडी जो है ना, पैसों के पीछे मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में भागने वाली नहीं है। ओके। ठीक है, यू आर नॉट इंटरेस्टेड फॉर द मोर मनी, अभी आपका जो मेन फोकस है वो नॉलेज के लिए है। ठीक है, और आपके मन को जो अच्छा लगता है आप वो काम अभी ढूंढ रहे हो।
तो आप ये चीज उसको बोल सकते हो वहां पे कि इस कार्ड में बहुत ज्यादा पैसा नहीं दिखाता, बिकॉज आप जब भी पैसों के लिए अपराइट में भी ना इस कार्ड को ये बोलोगे, यू नीड टू बी मोर प्रैक्टिकल इफ यू वांट टू अर्न मनी। ठीक है, प्योर हार्ट है, बड़ा खुले दिल की है, आ जाओ, नहीं तुम भी कोई बात नहीं, तुम फ्री में ले जाओ, ये कर लो, ऐसा वाला। तो उसको ये बोलोगे, अगर कोई लेडी आ गई, हीलर है, बोल रही है, रो रही है, मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है, तो अभी उसको वैसे ही पूछ लो कि यार फ्री में काम करना बंद कर दे, यू नीड टू बी वेरी प्रैक्टिकल। ठीक है, तो थोड़ा सा मनी के मामले में, बाकी सब चीज अच्छी है, बट मनी के मामले में ये बहुत ज्यादा फाइनेंशियल अबंडेंस नहीं दिखाता। एंड देन ये कार्ड जो है हमारा, अगर हम इसकी स्पीड की बात करें तो ये एक स्लो कार्ड है। ठीक है, स्लो कार्ड की कैटेगरी में आता है। ये सारे कीवर्ड्स आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट मैम कार्ड, प्लैनेट मून था मैम। हाँ प्लैनेट मून है इसका, वाटरी एलिमेंट है इसका। ये कार्ड पॉजिटिव कार्ड है, बट मनी के लिए मैंने आपको बता दिया, मनी के लिए थोड़ा सा एक्सेप्शन है इस कार्ड में, ध्यान रखना। ठीक है, और थोड़ा सा स्लो कार्ड है ये। नितिका आपके पास कार्ड है, दिखाइए नेक्स्ट कार्ड। आप थोड़ा लेट ज्वाइन हुए मैम, थे। एक और डाउट है। मैम एक्चुअली मैं आ, बाहर हूँ उसके मैम, पैर- मैं अभी बाहर हूँ मैम। ओके ओके, हाँ जी। उसके पैरों के नीचे मून है, व्हाट डज दैट सिग्निफाई? कुछ है क्या मैम? ये जितना भी जहां पे आप इसके जैसे हेड पे भी देखोगे ना, फुल मून बना हुआ है, नीचे भी मून बना हुआ है, एक तो उस एलिमेंट्स को दिखाने के लिए बना हुआ है, एक इसकी इंट्यूशन पावर को बताने के लिए बना हुआ है, और इसके वाटरी एलिमेंट को, ये सारी चीजें डिपिक्ट करती और क्रॉन मैम, क्रॉन। में भी मून बना हुआ है ना। अच्छा, हाँ, उसमें भी मून बना ही हुआ है, देखो आप, फुल मून बना हुआ है। और Ma'am, क्रॉस। when his card is inverse, does that mean she should not trust her instincts or her instincts are bad? नहीं, हर इंस्टिंक्ट्स आर बैड, हर फीलिंग्स आर बैड, शी इज Okay. कंप्लीटली इम्प्योर। ठीक है, इलीगल वर्क में या कहीं पे भी इमोरल एक्टिविटी में ट्रैप है ये, Okay. कुछ भी सीक्रेट नहीं रहा है इसकी लाइफ में। Okay. ठीक है, इस लेडी की लाइफ में कुछ भी सीक्रेट नहीं रहा है। अब ये देखो कौन है ये, नेक्स्ट नंबर 3, Three. द The Empress. एम्प्रेस। ठीक है, अब एम्प्रेस क्या है, बिल्कुल अपोजिट है। ठीक है, अपोजिट का मतलब वो लेडी मटेरियलिस्टिक ग्रोथ के बारे में नहीं सोच रही है। अब ये कार्ड में तो अबंडेंस ऑफ वेल्थ है। ठीक है, मनी के लिए ये कार्ड बहुत ही अच्छा कार्ड है। जैसे दिख भी रहे होगे ना, बड़ी रॉयल लग रही है ना लड़की भी, आपको खुद दिख रहा होगा कि बड़े ही रॉयल लोगों मैम का आपकी कार्ड है। स्क्रीन नहीं चेंज हुई, मैम आपकी तरफ से कार्ड नहीं चेंज हो रहा, आपकी हैं? फ्रीज है स्क्रीन, आपकी स्क्रीन फ्रीज हुई हुई है। नहीं मैम, सच दिखाई में? दे रहा है। नहीं? नो मैम, दिखाई दे रहा है। हाँ, मुझे फ्रीज होगी तो मुझे थोड़ा पता चल जाएगा। अच्छा मैम, देखो, यहाँ नहीं, बाकी सबको तो सब तो हो रहे हैं, बट आप नहीं चेंज हो रहे। नहीं, मेरा फिर से लॉग आउट होके लॉग इन हो, मैं वेट करती हूँ जल्दी। अच्छा ठीक है। थोड़ा थोड़ा इसकी पर्सनालिटी बताओ। वानी से स्टार्ट करेंगे। वानी जी, आप बोलिए, पर्सनालिटी बोलिए, जो भी मन में आता है बोलो। देखो डिस्क्रिप्शन में ना जो भी मन में आता है बोलो। म्यूट है आप। में अबंडेंस दिख रहा है, ग्रोथ दिख रही है, और वेरी गुड, वेल्थ दिख रहा है काफी। उसका वेरी क्राउन गुड। वगैरह डायमंड्स वगैरह में है, और ग्रीनरी दिख रही है आसपास। नीचे एक हार्ट है, तो आई थिंक शी हैज अ गुड हार्ट। हाँ मतलब कुछ लव को रिलेटेड कुछ कार्ड कह रहा है। हाँ, वेरी गुड। ठीक है, सीमा जी ने ज्वाइन कर लिया। स्लो कार्ड है ये। ठीक है, यस कार्ड है ये कौन है, गॉड। जैसे अभी वानी जी ने कहा हार्ट दिख रहा है, तो गॉडेस ऑफ लव, मतलब जैसे मदर होती है ना, वैसी है। मदर अर्थ की भी इसको बोल सकते हो, मदर अर्थ की भी संज्ञा इसको दे सकते हो। प्लैनेट इसका वीनस है। ठीक है, कौन सा एलिमेंट है, अर्दी एलिमेंट है। ये कार्ड का जो कीवर्ड्स होगा ना, उसमें सबसे ज्यादा आपको ये कार्ड में लिखना है, कार्ड ऑफ अबंडेंस। जहां से भी देखो वेल्थ की बात ये करता है। ठीक है, तो इस कार्ड में ऑटोमेटिकली अबंडेंस आ ही जाती है। ठीक, और इस कार्ड की अगर आप बात करोगे तो इसमें देखो जो वो लेडी है, आपको ये नहीं दिख रहा है कि मतलब उसका जो हार्ट है वो एकदम प्योर हार्ट है। ठीक है, जैसे अर्दी एलिमेंट को दिखा रहा है, मदर जैसी होती है ना, नर्चरिंग वगैरह। ठीक है, अभी इसको देख के आपको ऐसा लग रहा है कि ये प्रेग्नेंट है। कई ऐसे कार्ड्स होते हैं जिसमें ऐसा
फील कराया जाता है ना कि ये प्रेग्नेंट है, ठीक है, ये लेडी प्रेग्नेंट है। अब ये प्रेग्नेंट लेडी, आपको अगर वहां पे ये क्वेश्चंस आ रहा है ना कि प्रेगनेंसी के रिलेटेड, तो आप बोलोगे बहुत ही अच्छा फर्टिलिटी का कार्ड है, तो आप बोलोगे कि डेफिनेटली आप कंसीव करोगे, ठीक है, आप कंसीव करोगे अगर ये कार्ड आ जाता है अपराइट। डेवलपमेंट का कार्ड है, फेमिनिन एनर्जी का कार्ड है, सेंसुअल प्लेजर का कार्ड है, क्योंकि वीनस वीनस किस चीज को दिखाता है? लव, लग्जरी, रोमांस। तो ये सारी चीजों का ये कार्ड है। वीनस का याद रख लो, ये लव, लग्जरी, रोमांस। क्रिएटिविटी का कार्ड है, ठीक है, नर्चरिंग का कार्ड है। एंड उसको देख के कैसा लग रहा है? बहुत ही खूबसूरत सी, बहुत ही खुश है अपने आप में, ठीक है। सो शी इज एंजॉइंग लाइफ, शी इज फीलिंग गुड अबाउट लाइफ, ठीक है। फोकसिंग ऑन द ब्यूटी एंड आर्ट। कोई पूछे कि मेरा आर्ट का बिजनेस कैसा चलेगा, ब्यूटिशियन बनना चाहती हूँ, अब ये सारे कीवर्ड्स को ना रट्टा मार के लिख मत लेना, आप उस चीज को जो भी सिचुएशन आएगी उससे ऐड करके देखना। ब्यूटी पार्लर करना चाहती हूँ, पेंटर बनना चाहती हूँ, बहुत सारे ऑप्शंस आपको दे देगी वो। तो आप क्या बोलोगे? यस, कर सकते हो, आप ब्यूटी की लाइन में जा सकते हो, आप आर्ट रिलेटेड चीजें कर सकते हो, क्योंकि एलिमेंट क्या है? वीनस है। अब वीनस लिख दिया तो उसका यूज भी करोगे ना, वीनस से रिलेटेड प्रोफेशन उसको बताओगे भी कि यस वीनस से रिलेटेड प्रोफेशन। अगर रेमेडीज में आ गया तो क्या करोगे? कौन से प्लैनेट की रेमेडी दोगे? वीनस की रेमेडी दोगे वीनस। उसे, ठीक है। शादी नहीं हो रही है बट अपराइट कार्ड है, दिखाता है कि बिल्कुल शादी हो जाएगी, बट क्या करना पड़ेगा? वीनस की रेमेडी करनी पड़ेगी। कार्ड का क्या था? स्लो था, फास्ट था, कैसा था ये कार्ड? Slow. स्लो। ठीक है, इसीलिए रेमेडीज भी बताओगे कि हाँ रेमेडी करनी पड़ेगी, वीनस की रेमेडी करो, ठीक। अब ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें लिख दो, ठीक है। लग्जरियस लाइफ को भी दिखाता है कि ऐसे व्यक्ति को ना लग्जरी, जैसे वो तो साधु टाइप की, एक तरह की साध्वी हमारी इंट्यूटिव लेडी थी, हाई प्रेस्ट्रेस। ये क्या है? थोड़ा सा लग्जरी वाली लाइफ में भरोसा करती है, ठीक है। इन हार्मनी विद द नेचुरल वर्ल्ड, हार्मनी में बिलीव करती है, हार्मनी। और क्या पसंद करती है? नेचर लवर भी है। देखो हर जगह पे देखो इसके नेचर ही दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। तो ये क्या है? कार्ड ऑफ अबंडेंस है, यस कार्ड है, बट थोड़ा सा स्लो कार्ड है, वीनस और अर्थ एलिमेंट को दिखाने वाला कार्ड है। अब ये लेडी कैसी है? बहुत ही मेच्योर है, पावरफुल फेमिनिन है, नर्चरिंग है, ठीक है। अपने घर में बाहर जाके काम करने से अच्छा वो अपने घर में ज्यादा सुकून महसूस करती है, ठीक है। कुछ कार्ड में ये प्रेगनेंसी को दिखाता है और यहाँ पे दिखा रहा है कि यस ये जो है फर्टाइल एनर्जी है, फर्टाइल है ये लेडी, ठीक है। कुछ ऐसी एनर्जी आ रही है कि अगर ये बहुत ही जल्दी कंसीव भी कर सकती है लेडी, ठीक। ये लेडी के चारों तरफ देखोगे एनवायरनमेंट बिल्कुल खुशनुमा है, मतलब ये खुश है जहां पे भी अपनी स्टेज में अभी ये है। रोमांटिक भी है, क्रिएटिव भी है, लग्जरी पसंद करने वाली भी है, ठीक है। और अगर ये मेल के लिए आता है तो आप ये कह सकते हो कि उसका जो फेमिनिन साइड है वो थोड़ा सा ज्यादा डोमिनेट है, मतलब बीइंग अ मेल आल्सो दैट पर्सन हैव द फेमिनिन एनर्जी। आपने कुछ लड़कियों को भी देखा होगा ना, बड़ी दबंग सी होती हैं, टॉम बॉय लुक भी रखती हैं, और कुछ लोग टॉम बॉय लुक नहीं रखती हैं, सूट पहनती हैं, बट एटीट्यूड, चाल, खाना, बातें करना, उनके जो थॉट होते हैं ना लड़कों से ज्यादा मिलते हैं। तो अगर ये मेल के लिए आता है तो उसमें फेमिनिन एनर्जीज ज्यादा है। अब ये कहीं पर भी ये चीजें यूज कर सकते हो, नोट करके इनको रख लो, ठीक है। और इस लेडी के पास में क्रिएटिव आइडियाज भी बहुत ही ज्यादा हैं, ठीक है। यहाँ पे देखोगे इस लेडी के तो आपको ये दिख रहा है कि ये क्राउन जो पहनी हुई है ना उसमें 12 पॉइंटेड स्टार्स हैं जो आपके 12 जोडिएक साइन को दिखाते हैं। चारों तरफ से हरियाली से भरा हुआ फॉरेस्ट है। अब वो क्या दिखा रहा है? फॉरेस्ट और ट्री, ठीक है। अबंडेंस को दिखा रहा है, ग्रोथ को दिखा रहा है, ठीक है। वाटरफॉल दिख रहा है किसी को? Towards the right. हाँ, तो ये दिखा रहा है कंटिन्यूएशन ऑफ लाइफ का, ठीक है। एक कंटिन्यूएशन ऑफ लाइफ का दिखाता है ये, ठीक है। अब उसके पास में देखो वीट वगैरह भी है, छोटी छोटी ग्रासेस भी हैं। वो क्या दिखा रहा है? फर्टिलिटी को दिखा रहा है, अबंडेंस को दिखा रहा है, ठीक है। अब इसके देखो क्रॉस बना हुआ है, कहाँ पे? हार्ट चक्रा के वहां पे,
ठीक है, क्रॉस बना हुआ है हार्ट चक्रा के वहां पे। प्योर लेडी, सेक्रीफाइस कर सकती है जो दूसरों के लिए। व्हाइट रॉब ऑफ प्योरिटी पहना हुआ है इसने। जो इसका कलर देखोगे ना कपड़ों का, तो व्हाइट कलर पे ही उसके क्या है, फ्लावर्स बने हुए हैं व्हाइट कलर। तो व्हाइट कलर किसको दिखाता है, हम बार बार बोलते हैं जो ये व्हाइट रॉब इसने पहना हुआ है ये प्योरिटी का कलर है। ठीक है, फ्लावर से डेकोरेट है और पोमग्रेनेट्स हैं वहां पे। पोमग्रेनेट्स क्या दिखाते हैं, फर्टिलिटी। फर्टिलिटी दिखाते हैं। वेरी गुड, याद रखना पोमग्रेनेट जब भी आप इन कार्ड्स में देखो, ठीक है, तो स्मिथ ने ये डिजाइन ऐसा ही किया हुआ है, यहाँ पे ये फर्टिलिटी को दिखा रहे हैं। ठीक है, और ये जो बॉन्ड उसके हाथ में है क्या है, पूरी सृष्टि पे कंट्रोल रखती है। ठीक है, ये इतनी पावरफुल है, जैसे पावरफुल क्वीन है ना, जो ये यहाँ पे इसके हाथ में ये ग्लोब टाइप की बॉन्ड दिख रही है आपको। शी कंट्रोल, शी डोमिनेट द वर्ल्ड। ठीक है, अब देखो नेकलेस भी इसने बहुत ही अच्छा सा नेकलेस पहना हुआ है 7 पर्ल्स का। ठीक है, तो ये क्या दिखाता है, अभी हमने 12 जोड़िया की बात करी थी, अब हम राहु केतु को एलिमिनेट करेंगे और हमारे कितने बचे हैं, 7 प्लैनेट बचे हुए हैं। तो ये क्या दिखा रहा है, 7 प्लैनेट के ऊपर 12 जोड़ी एक साइन के ऊपर और पूरे वर्ल्ड की माया के ऊपर कंट्रोल रखती है ये लेडी। ठीक है, इसीलिए इसको कहा जाता है गॉडेस, गॉडेस ऑफ अबेंडेंस एंड लव। माता लक्ष्मी की तरफ समझ लो आप इसको। ठीक है, याद करने के लिए। और उनको क्या बना दो, माता सरस्वती बना दो। सरस्वती। ठीक है, इनको आप माता लक्ष्मी के उस पे ले आओ। शी इज अपोजिट टू द हाई प्रेस्टेस। ठीक है, अब क्यों अपोजिट है, क्योंकि हाई प्रेस्टेस क्या दिखा रही है, सिर्फ स्पिरिचुअल वर्ड्स को ज्यादा दिखा रही है, इसीलिए मैंने वहां पे मनी में क्वेश्चन मार्क लगवाया था। अब ये क्या दिखा रही है, यहाँ पे फिजिकल वर्ड को दिखा रही है। ठीक, अब यही कार्ड आ जाता है, हमसे कोई ये पूछता है कि मेरा उसका कोई बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, और हम लगाते हैं पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। अब 3 कार्ड की बात कर लेते हैं पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर में। पास्ट में ये कार्ड आ जाता है तो क्या बोलेंगे कि आप पास्ट में बहुत अच्छे थे, रिच थे, संपन्नता में थे, बहुत पैसा था आपके पास। ठीक है, अब ये कार्ड अगर प्रेजेंट में आएगा तो प्रेजेंट में पैसा है, अगर ये कार्ड फ्यूचर में आ जाएगा तो फ्यूचर में पैसा है। अगर हमने अभी तक जितने कार्ड पढ़े हुए हैं, अब मैं एक क्वेश्चन पूछती हूँ, ठीक है, अभी सीमा जी नहीं बोलेंगी, बाकी बोलेंगे। स्टार्ट फ्रॉम अभ्या। फूल का कार्ड, आपने पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर का स्प्रेड लगाया। स्प्रेड मतलब आपने 3 कार्ड्स निकाल दिए किसी के लिए भी, सिंपल आप इतना समझ लो। ठीक है, सपोज अलग आपके पास आई एंड शी टोल्ड यू दैट आई एम लर्निंग रेकी, आई वांटेड टू स्टार्ट रेकी, आई वांट टू क्विट माय जॉब। ठीक, तो पास्ट में क्या आया था आपका, द फूल आया है, पास्ट में द फूल लिख लो। ठीक है, प्रेजेंट में आपका आया है हाई प्रेस्टिस। ठीक है, और फ्यूचर में ये कार्ड आ जाता है, and she's asking you, can I start my Reiki business now? In the past, when we get full, we will say maybe, because you're just beginning, so it might not be concrete. And when we get high priestess, we will say you have a lot of knowledge, but you have to start taking money from others. You have to also concentrate on it. And if you start doing it in the future, we can see that there is a lot of money for you, and there is a lot of abundance also. So you can go ahead with it. 2 क्लास में इंटेलिजेंट बन गए हो। ठीक है, वानी आप क्या बोलोगे, किसी का कोई ऐसा काउंटर ओपिनियन है या ऑल प्लस? मैम मैं तो ये बोलूंगी कि पास्ट में आप बहुत बेफिक्र होकर चल रहे थे, आप अपने काम पे इतना वो नहीं दे रहे थे, और मतलब क्या था, क्वेश्चन क्या था कि कोई वैसे आया अपने उसके बिजनेस के लिए ना? हाँ, नहीं, अभी सपोज आलेख्या इज वर्किंग इन अ सॉफ्टवेयर कंपनी, हम इसी के लिए ही निकालते हैं कार्ड, एंड शी इज कमिंग टू यू कि मैंने रेकी में बहुत प्रैक्टिस कर लिया, आई वांटेड टू स्टार्ट माय ऑकल्ट जर्नी। ठीक है, एंड शी वांटेड टू क्विट द जॉब। क्या बोलोगे आप अभी उसको? वही सेम कार्ड्स वैसे ही में लगेंगे ना? हाँ, वैसे ही लगे हुए हैं, पास्ट में फूल लगा हुआ है, प्रेजेंट में आपका हाई प्रेस्टेस लगा है, और फ्यूचर में ये कार्ड लगा है। क्या बोलोगे आप उसे? मैं बोलूंगी कि हाँ, पहले बहुत मतलब इतना ध्यान देके नहीं, अपना ठीक है अपना चल रहे थे, जैसे मर्जी चल रहे थे, आपका चल रहा था, और आपको अपनी इंट्यूशन पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, जो आपकी गट फीलिंग कहती है उसको फॉलो करो। और हाँ, गट फीलिंग को फॉलो करोगे तो आगे जाके आपके पास बहुत पैसा, बहुत काफी आप अच्छा कर सकते हैं।
ठीक है, तो आप उसको स्टार्ट करने के लिए बोल दोगे। सीमा जी आप भी यही बोलोगे? यस मैम। ठीक है, तो देखो पास्ट में उसके पास बिल्कुल भी मेच्योरिटी नहीं थी, यूनिवर्स पे वो ट्रस्ट करती थी। ठीक है, धीरे धीरे उसने प्रेजेंट में वो मेच्योरिटी ले ली, वो आपको दिख रहा है। बट उसकी प्रेजेंट सिचुएशन भी तो देखो, अभी वो पैसे के बारे में नहीं सोच रही है। अब आप इसको प्रैक्टिकल, मैंने हमेशा कहा है देश काल पात्र मत बोलना, पता नहीं न्यूमरोलॉजी की क्लास में कहा या इसमें कहा। आप प्रैक्टिकल देखो, अचानक से जो लड़की 1 लाख कमाती है वो सीधे 0 पे आ जाएगी। एस्ट्रोलॉजी का बिजनेस है, प्रैक्टिकल अप्रोच लगाना भूलोगे नहीं ना, एकदम से नहीं चलता ना, साल भर लग जाता है ना बनने में, नाम होने में, क्योंकि आपकी शक्ल आपके नाम से बिक रहा है वो बिजनेस। ठीक है, कोई ऐसा प्रोडक्ट तो नहीं है कि मैगी लेने आया कोई, उसने घर में 2 मिनट में बनाई और आपका चल गया। क्योंकि हमें भी नहीं पता ना वो रेमेडी करेगा नहीं करेगा, फिर दुनिया भर में घूमेगा, उसका असर होगा नहीं होगा। या हम हीलिंग मोडालिटी में भी जा रहे हैं, चीजें कंप्लीटली नेगेटिव थिंकर। आप क्या करते हो, आप यहाँ से हील करके भेजोगे, घर जाने तक उसकी पूरी चक्रा 5 मिनट में खत्म हो सकते हैं आपके थॉट पैटर्न के ऊपर, आप कितने ही बड़े हीलर हो। तो सेम सेम चीज है, आप क्या बोलोगे कि अभी आप देखो, जो पैसा इकट्ठा करो, अभी आप प्रेजेंट की सिचुएशन देखो, उसके पास पैसा है, हाई प्रिस्टेस के पास पैसा है नहीं है। ठीक है, क्या है नॉलेज, क्या नॉलेज के भरोसे में सब कुछ कर लेगी वो लड़की? नहीं। अब उसको बोलो पैसा नहीं, इकट्ठा कर, थोड़ा सा पैसा इकट्ठा कर, थोड़ा प्रैक्टिकल बन, क्लाइंटेल बना, उसके बाद जॉब क्विट करना। But she has a good intuition power, right? ma'am? सी हैज एवरीथिंग, जो भी आपने बोला बहुत कुछ है। मैं कह रही हूँ ना, प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं भूलोगे, ये देखोगे वो धंधा कैसा है, इस धंधे को जमने में टाइम लगता है ना, ये बिजनेस कैसा है, इस चीज को नहीं। और प्रेजेंट सिचुएशन में उसके पास पैसा नहीं दिख रहा है, उसके पास नॉलेज दिख रही है, हीलिंग दिख रही है, जो बहुत अच्छी हो गई है, जो पहले नहीं थी। पास्ट में तो चीज इमेच्योर, एक क्रश था उसका, मतलब कि हाँ ठीक है कर लेना है, कर रही हूँ, ठीक है करना है, यूनिवर्स मुझे संभाल लेगा। और उसने आज आज वो बड़ी बड़ी पावरफुल बन गई है, हीलिंग की वो चीजें बन गई हैं। बट उसको पैसा भी तो चाहिए हीलिंग मोडालिटी में सामान खरीदने के लिए। हम सब चीजों को अप्रोच करके देखेंगे, ठीक है, नहीं तो कल आपके पास और आएगी रोते हुए, और 1 साल तक जिंदगी भर रोते ही रहेगी। Ma'am, I have a doubt. Since हाँ। both are slow cards, that means we have to be slow with our approach also. हाँ बिल्कुल, इसीलिए तो मैंने बोला हर कीवर्ड्स को लिख के क्या करना है, लिख के नहीं करना है, अप्लाई कर लेना। यू ऑल आर राइट। ठीक है, बस एक मैंने यहाँ पे एक पॉइंट डाल दिया कि अभी उसको ये बोलोगे कि पैसे इकट्ठे कर, प्रैक्टिकल बन, ठीक है, फिर आगे जाके तू वो करना। अभी करने से आप उसको मना कर रहे हो, क्योंकि आप ये भी देख रहे हो, वेरी गुड आबिया, कि वो उसका बिजनेस जो है स्लो फेज में चलने वाला है अभी। ठीक है, उसकी ग्रोथ में उसको टाइम लग जाएगा। क्लियर हो गया? अब ये कार्ड रिवर्स में आ जाता है तो क्या हो जाता है, क्या बोलेंगे? रिवर्स में आ जाता है तो सब कुछ दिखावा है। कुछ लेडीज देखी सिर्फ दिखावा करती हैं, नकली ब्रांड का नकली वो लेके करती हैं, या कुछ असली भी पहन के आती हैं तो बड़ी बहुत दिखावा करती हैं। कुछ होता है नहीं, बट दिखावा उन्हें करना है। हर दिन उन्होंने ऑफिस में नए कपड़े पहन के आना है एंड स्टाइल मारनी है। ठीक है, तो ये एकदम दिखावटी लड़की है, इसके पास कुछ नहीं है, सब दिखाती है कि आई हैव दिस, आई हैव दैट। पूरी सुपरफिशियल लड़की है बन गई है अभी, जब इस हमने इसको उल्टा कर दिया है। ठीक है, कोई भी ऐसी, मतलब आप ये समझो कि इसकी जो फीलिंग है, जो इसकी मेंटालिटी है, वो भी क्या है, ट्रू नहीं रह गई अब। फीलिंग्स भी, मेंटालिटी भी इम्प्योर हो गई, पैसा भी कुछ नहीं है इसके पास, बैंकरप्ट हो गई। आपको अच्छा दिखा के ऐसा ना हो कि आप ही को लूट ले जाए, आप ही से पैसा मांग ले। ठीक है, तो ये चीज भी आपका दिखाता है कि कहीं आप ही से आपका पैसा ना लूट के ले जाए, क्योंकि जो भी दिख रही है ना अभी लड़की बहुत ही इम्प्योर है। कुछ भी इसमें सच वाली चीजें नहीं रह गई हैं। जब हम इस कार्ड की बात करें, जब ये रिवर्स में आ जाता है, अपॉर्चुनिटीज भी नहीं आ रही हैं अब इसको, अपॉर्चुनिटीज भी ब्लॉक हो गई हैं इसकी। और यहाँ पहले क्या था, अपने लुक्स पे ध्यान देती थी, अपनी ब्यूटी को अप्रिशिएट करती थी, खुश थी। अब ना तो खुश है, ना अपनी ब्यूटी को अप्रिशिएट करती है, और न ही अपने लुक के लिए उसको कोई परवाह है। ठीक है, ये ऐसा कार्ड हो गया है जहां पे लेडी भी ना अपने आप को धीरे धीरे किस चीज में चली गई है, ग्रीडी हो गई है। ठीक है, ओवर पजेसिव हो गई है, प्योरिटी सब खत्म हो गई है। और कई बार ये कार्ड ना, जैसे हमने उसको अपराइट में प्रेगनेंसी बोला था, ये अनवांटेड प्रेगनेंसी को दिखाएगा जब ये रिवर्स हो जाएगा। और किस चीज को दिखा सकता है, कोई लेडी आई आपके पास वानी, तो ये आपको
रिवर्स में आया प्रेगनेंसी से रिलेटेड, ठीक है, प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये कार्ड आप उसको बोलोगे कि मेडिकल ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा, ये कार्ड इनफर्टिलिटी का कार्ड भी बन जाता है, इनफर्टिलिटी और अनवांटेड प्रेगनेंसी का कार्ड भी बन जाता है। मैम और अगर उसको कोई बोलोगे प्रेग्नेंट लेडी आई है तो मिसकैरेज बोल सकते हैं मैम? टेक केयर मिसकैरेज के चांसेस हो सकते हैं, ऐसा बोल सकते हैं? हाँ, मतलब कभी भी ऐसे मत बोलना, बहुत ध्यान हाँ, देने मतलब के लिए बोलना, बिकॉज हम कह रहे हैं ना कि वो नेग्लेक्ट कर रही है अपने आप को। ओके पहले तो बहुत ध्यान देती थी अपने ऊपर ना, अब नेग्लेक्ट कर रही है अपने आप को ओके कंप्लीटली शी इज नेग्लेक्टिंग। और पहले कोई भी लेडी मतलब गॉडेस लक्ष्मी थोड़ी ना ग्रीडी होती है, उनके पास सारी माया होती है, बट अभी जब कार्ड ऐसे आ जाता है ना रिवर्स में, अपराइट ना आके, तब ये लेडी बहुत ग्रीडी बन जाती है, लालची बन जाती है। अब ये कार्ड अपराइट आएगा लव में तो क्या बोलेंगे? ये बहुत ही अच्छी पार्टनरशिप है, जहां हमने इस कार्ड में क्या वर्ड ऐड किया था? हार्मनी का। रिलेशनशिप में क्या चाहिए? रिस्पेक्ट चाहिए, ट्रस्ट चाहिए, ठीक है। तो रिस्पेक्ट और ट्रस्ट दोनों ही मिल रहा है इस रिलेशनशिप में। मैच्योर लेडी है ना, तो ये रिलेशनशिप को भी आप बोलोगे मैच्योर है। और कोई अफेक्शन क्रश जो जिनका, जैसे हमने फूल में बोला था ना कि प्यार की शुरुआत है बस, तो यहाँ पे ये क्या है? डीप अफेक्शन को दिखाता है, डीप लव को दिखाता है, डीप रिस्पेक्ट को दिखाता है, डीप ट्रस्ट को दिखाता है। दोनों पार्टनर एक दूसरे के लिए बहुत ही ज्यादा लॉयल हैं, ठीक है। और उनकी वो क्या है, मतलब क्या बोलते हैं, अप्रोच भी एक दूसरे को लेके क्या है, बहुत ही मेच्योर है, मेच्योरिटी को दिखाता है लव रिलेशनशिप में भी, ठीक है। बट जैसे आपको पता स्लो कार्ड है तो थोड़ा टाइम लगेगा, टाइम से चलेगा ये चीज, क्लियर। नेक्स्ट मैम कार्ड रिवर्स किसका में है? मेल को आ गया तो? हाँ जी? रिवर्स में मेल आ गया तो? मेल आ वुमेन गया के तो लिए एकदम बनावटी व्यक्ति है, उसके चेक कर लेना कहीं प्लास्टिक सर्जरी करके तो नहीं आया हुआ है, ठीक है। और लुक्स पे ध्यान नहीं देता, जो प्योरिटी की बातें कर रहा है, जो अपने आप को दिखा रहा है ना, वो है नहीं, व्हाट ही इज ट्राइंग टू प्रिटेंड ही इज नॉट, ठीक है। कोई जॉब के लिए ओके बोल सकते हैं ना मैम, अगर जॉब के अपराइट लिए आया तो? अपराइट में ओके है, ओके बिजनेस के लिए अपराइट में ओके है, जॉब के लिए अपराइट में ओके है, बट रिवर्स में ओके नहीं है, ओके ठीक है। अगर वही सिचुएशन मैं अभी देती हूँ कि पास्ट प्रेजेंट और जो फ्यूचर में ही ये कार्ड, आपने जो क्वेश्चन पूछा था अभ्या और वानी जी से, ये कार्ड फ्यूचर में क्या आ जाता? रिवर्स में आ जाता, तब आपको वो बिजनेस करना अलाउ नहीं होता, रिवर्स में अगर वो हाई प्रिस्टेस आ जाता। नेक्स्ट कार्ड एम्परर का कार्ड है। एम्परर क्या दिखाता है? जैसे वहां पे हमारी ये एम्परर दिखा रही थी ना, एम्प्रेस दिखा रही थी, तो एम्परर क्या दिखाता है? उतनी ही वर्डली पावर को दिखाता है, ठीक है। इसके I have a कीवर्ड्स, doubt. हाँ, Sorry. नो इश्यू। Empress, what advice you will give for Empress, ma'am? Advice. हाँ, एम्प्रेस के लिए एडवाइस क्या देंगे? अब बताओ, थोड़ा सा सोचो, एम्प्रेस के लिए एडवाइस ऑफ द डे क्या देंगे? कुछ भी बोलो, ठीक है। इसमें क्या बोलोगे? अपने ऊपर ध्यान दो, अपने लुक्स के ऊपर ध्यान दो, सेल्फ वर्थ को पहचानो, ठीक है। अपनी सेल्फ वर्थ को पहचानो, अपने आप को ग्रूम करके रखो कहीं पर भी आप जा रहे हो, ठीक है। इमोशनली बैलेंस होने की जरूरत है, जो भी डिसीजन लाइफ में ले रही हो अभी, प्रैक्टिकल डिसीजन ज्यादा लो अपनी लाइफ में, दिल और दिमाग का बैलेंस बना के डिसीजन लो, इमोशनली बैलेंस होने की ज्यादा जरूरत है, इन शॉर्ट, ठीक है। अपनी सेल्फ वर्थ को बहुत बढ़ाओ, आपका मोरल अभी डाउन है, ठीक है। और अगर ये मेल है या भी फीमेल है, उनको बोल सकते हो कि अपनी फेमिनिन क्वालिटीज को आप थोड़ा बढ़ाएं, अपनी फेमिनिन क्वालिटीज को बढ़ाएं, अपने कोई हॉबी है या कोई क्रिएटिव काम है, वो काम करो, ठीक है। कुछ ना कुछ स्किल्स, ऐसा क्रिएटिव स्किल्स, या अपना काम भी जो कर रहे हो ना, सपोज आप बोल रही हो अभी मेरे पास आई हूँ मैम, प्रमोशन नहीं मिलता है, व्हाट आर द, इफ दिस कार्ड इज कमिंग एज एन एडवाइस फॉर यू, तो मैं बोलूंगी काम को देखो सब कर रहे हैं, बट आप क्या क्रिएटिविटी से कर सकती हो, तो अपनी क्रिएटिविटी डालो उस काम में, ठीक है। तो ये क्रिएटिविटी बढ़ाने के लिए भी एडवाइस देता है। कोई और क्वेश्चन इस कार्ड को लेके? फिर नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे, ठीक। द एम्परर का कार्ड है। अब द एम्परर कैसा है, देखो क्या लग रहा है कार्ड को देख के, तो पहले ये बताओ ना, फिर उसके हिसाब से आपके डाउट क्लियर होते जाएंगे। एम्परर आपको क्या लग रहा है देख के?
यस कार्ड लग रहा है, नो कार्ड लग रहा है, बस इतना बताओ। यस कार्ड लग रहा है। यस कार्ड लग रहा है, सबको यस कार्ड लग रहा है? यस मैम। ठीक है, यस कार्ड है। और फास्ट कार्ड है, स्लो बहुत- कार्ड है, कैसा लग रहा है इसको देख के? मतलब वो ओल्ड मैन है, चलो। बहुत एक्सपीरियंस लग रहा है। हाँ नहीं, जो मैंने बोला उसका आंसर दो। फास्ट कार्ड है, स्लो कार्ड है, मीडियम कार्ड है, क्या कार्ड है? मीडियम। स्लो। ये कार्ड जमाती रिकॉर्डिंग हो रही है, बहुत ही लेट आए हो आप। अगर आपको प्रॉब्लम होती है आने में, स्विच ऑन स्विच ऑफ, ये ऐसा लॉगिन करना नहीं आता, मतलब टेक्नोलॉजी थोड़ा समझ में कम आती है ना, तो प्लीज आप 8 o'clock पे आ जाओ, मैं 8 o'clock से ऑन कर लूंगी आपके लिए। ठीक, ये कार्ड फास्ट कार्ड है, स्लो कार्ड है? सॉरी, आपने क्या बोला? आपको पूरी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। अब ये कार्ड अभी स्टार्ट कर रहे हैं मेम्पर का। यस कार्ड है, स्लो कार्ड है, फास्ट कार्ड है, मीडियम कार्ड है, एवरीवन।